ये देखो, ये है निम्न हैलोजनीकृत ईथर। निम्न हैलोजनीकृत ईथर का मतलब होता है जिनमें ऐसे हैलोजन ईथर जिनमें हैलोजन लगा हो, ठीक है ना, ऐसे ईथर जिनमें हैलोजन लगा हो। तो जैसे मान लीजिए हम पहला तत्व लेते हैं, ये हमारे पास CH3OCH2Cl। देखो, ये ईथर था तो ईथर, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस पर हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन जानता है बेटा, किसको मालूम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला? कोई बता दो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत बार पढ़ लिया हमने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। सर RMGX। बिल्कुल गुड, इतनी देर लगाई बेटा हमने। RMGX ये है बेटा। RMGX ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इस R की जगह हम एल्किल ग्रुप मान लेंगे। एल्किल ग्रुप हो सकता है CH3, CH2। Mg क्या हो गया, Mg तो Mg ही रहेगा। X की जगह हैलोजन, ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3MgBr लिख सकते हैं, या यहाँ और संख्या बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसकी जगह चलो हम इसको लेते हैं क्योंकि फिजिबिलिटी दिखाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लेंगे इसके साथ रिएक्शन CH3, CH2, Mg और Br। देखो, इसके साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो यहां से जो Cl है ये क्लोरीन है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये नेक्स्ट अगला कंपाउंड बना देगा, जो यानी कि ये निम्न हैलोजन था और इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, उच्च हैलोजन वाले यौगिक बना लेगा। तो उच्च वाला हैलोजन वाले यौगिक कैसे बनेगा, यहाँ क्या होगा, इज इक्वल टू, ये देखो ये CH3 तो था ही हमारे पास, O यहाँ आएगा, CH2 आएगा। देन देखो उसके बाद क्या होगा बेटा, ये वाला CH2 आएगा। देखो ये CH2 CH3 यहाँ लग जाएगा, CH2 CH3, और प्लस क्या बन जाएगा इसमें, Mg। और एक तरफ क्या होगा, ब्रोमीन होगा, और एक तरफ Cl होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि जो निम्न हैलोजन है, निम्न हैलोजन कृत ईथर है, ठीक है ना, जिन ऐसे ईथर जो निम्न जो क्या है, हैलोजन को लेकर के हैं, लेकिन वो छोटे हैं। कैसे ईथर है, छोटे ईथर। देखो ये देखेंगे तो कम वाला ईथर, ये 2 ही कार्बन वाला ईथर है। यहाँ देखेंगे तो कार्बन वाले कितने कार्बन वाले बन गए, 1 2 3 4 कार्बन वाला ईथर बन गया। तो 2 से हमने सीधे 4 वाला कार्बन वाला ईथर बना दिया। और इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम, इस ऑक्सीजन को हम इसके साथ जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी, और ये हो जाएगा प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बेटा, मैथॉक्सी प्रोपेन। इसको हम बोलेंगे मैथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, मैथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना, हो गया। तो ऐसे हम और कंपाउंड भी बना सकते हैं, और चीजें भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि हमें 3 वाला बनाना हो, 4 वाला, 5, ये तो 5 4 वाला था, हमें 5 वाला ईथर बनाना है, तो क्या करेंगे, देखो हम ऐसे ले लेंगे CH3OCH2Cl, ये ले लिया हमने, है ना, CH3CH2Cl। अब इस पर हमने रिएक्शन करवाई, किसकी रिएक्शन करवाई, देखो हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3, CH2, CH2, MgBr। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये भी क्या है बेटा, इसका नाम, जनरल नेम इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और वैसे इसका नाम क्या है, प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन साधारण तौर पर हम इनको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर इनको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, जनरल नेम। अब बनाओ बेटा, क्या बनेगा, क्या आपने बनाना है, बनाओ जल्दी से बनाओ। सर CH3OCH2CH2CH2CH3 हम्म, प्लस MbR। Mg, एक तरफ Br लगेगा, एक तरफ क्लोरीन Cl। लगेगा। बिल्कुल राइट है ना। उसका नाम क्या होगा,
मेथॉक्सीब्यूटेन। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, है ना। देखो बेटा, आप लोग अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ से ये CH3 है, तो ये CH3 हमारे पास है, CH3 O है, फिर ये देखो ये CH2 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, देखो CH2 के बाद दूसरा CH2, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, ये वाला CH2 आ जाएगा, फिर ये वाला CH2 आ जाएगा, देखो CH2, ठीक है ना। फिर ये वाला, ये CH3 आ जाएगा, इस प्रकार से CH2 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 CH3, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, जिसके साथ जोड़ेंगे जहां कार्बन की संख्या कम होती है, तो कार्बन की संख्या कम यहाँ है, यहाँ तो 4 है, यहाँ 1 है, तो इस तरफ जोड़ेंगे इसके साथ, तो इसके साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी। जिसके साथ उसको जोड़ते हैं उसको लेकर के मैथॉक्सी, मैथॉक्सी नहीं माने ऑक्सी जोड़ेंगे, एक कार्बन होगा तो मैथॉक्सी हो जाएगा, 2 कार्बन होंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैथॉक्सी हो गया, एक कार्बन था, है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन, इसको हम क्या पढ़ लेंगे, ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन, इस प्रकार से आ जाएगा मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये हमारे पास क्या होंगे, ये बनाने की विधियां हैं बेटा, बनाने कैसे बनाया जा सकता है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट है ईथर के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म सभी के लगभग जनरली वैसे कम पूछे कम जाते हैं, लेकिन चलो थोड़ा हल्की बात बता देते हैं हम आपको। ये ज्यादातर इसमें गलनांक क्वथनांक किसी टाइप की चीजें पूछी जाती है, पर फिर भी इसमें देख लो, जो ईथर है, ये जो सामान्य ताप पर होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, गैस अवस्था में रहते हैं। गैस अवस्था में कौन से वाले, यहाँ पर एथिल मिथिल ईथर और डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, यदि हम डाईएथिल ईथर को देखेंगे, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये है डाईएथिल ईथर। ये सामान्यतः वो क्या माने जाते हैं, गैस अवस्था में रहते हैं, है ना। और जब हम क्या करते हैं, जो अन्य ईथर है वो कैसे, वो द्रव अवस्था में, यानी कि जो ईथर ये डाईएथिल ईथर है, ये कैसे, गैस अवस्था में, और बाकी जो है द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना। ये ईथर इनकी जो है एक विशिष्ट गंध होती है, इनके लिए एक अलग पहचान होती है इनकी गंध के लिए, ठीक है ना। इनको सूंघना नहीं बेटा आप लोगों को, है ना। मान लीजिए कभी आपको ईथर दिखाई दिया तो उसको सूंघना नहीं, क्योंकि ये बेहोश कर देता है, ठीक है ना। इसलिए इसको निश्चेतक पदार्थ के रूप में भी हम प्रयोग करते थे कभी। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी भौतिक अवस्था के रूप में है। दूसरा देखें इसमें घनत्व, ये सिंपल चीजें, जनरल चीजें, है ना। इसका जो घनत्व होता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेंगे उसका घनत्व क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब अणुभार बढ़ेगा तो ये घनत्व क्या होता है, वो डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दिया है ये वाला, ये CH3 O CH3, इसका घनत्व ज्यादा होगा, या CH3 CH2O CH2 CH3, किसका घनत्व ज्यादा होगा, तो इसका अणुभार ज्यादा है, इसका अणुभार क्या है, कम है, ठीक है ना। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, इसका। ये जनरल चीजें हैं बेटा। यहाँ पर क्या होगा, अणुभार, जैसे हमने कहा कि अणुभार बढ़ेगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं अणुभार, अणुभार, जो अणुभार बढ़ेगा, ठीक है ना, अणुभार वृद्धि के साथ जो है, अणुभार वृद्धि के साथ बढ़ता है, साथ जो है बढ़ेगा। तो ये जनरल चीजें हैं, जनरल एजम्पशन है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, अणुभार बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये जनरल एजम्पशन है इसकी, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसमें देखेंगे, जो क्रियात्मक समूह है की संरचना एवं ध्रुवीय लक्षण, यदि हम क्रियात्मक समूह को देखेंगे तो क्रियात्मक समूह किस प्रकार से होता है, देखो बेटा इसमें ईथर में क्या होगा, ईथर में O लगा हुआ बीच में, ठीक है ना। तो ईथर की एक विशेषता है कि जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। जब हमने 11वीं में देखा होगा, VSEPR थ्योरी होती है ना, VSEPR थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहती है, ये रिपल्सन दिखाती है, प्रतिकर्षण दिखाती है। तो जो ये ऑक्सीजन है, देखो ये ऑक्सीजन है,
इसके पास ये है बेटा लोन पेयर, इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इनको एकाकी, लोन माने एकाकी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकाकी, एकाकी युग्म, ठीक है ना? अंग्रेजी में बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। तो आप जो चाहो बोल लो, है ना? क्योंकि एकाकी युग्म बोलो या लोन पेयर बोलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये लोन पेयर है। ये दो ऑक्सीजन ऐसे तो होता है, दो लोन पेयर होते हैं, ये देखो लोन पेयर है। और दो बॉन्ड पेयर है, बंध युग्म, इनको बोलेंगे। जो दूसरा वाला होगा वो बंध युग्म होगा। बंध युग्म कैसे होंगे? जैसे देखो बंध, ये H2O की संरचना भी ऐसी है, बंध युग्म। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। इसको बीपी बोलते हैं, इसको एलपी बोलते हैं, है ना? इसको बीपी बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और इसको बोलते हैं एलपी शॉर्टकट में, है ना? अब देखो बॉन्ड पेयर कैसे होगा, यहाँ पर इस टाइप से होगा, और इससे क्या लगा हुआ है? ये मान लीजिए हमने CH3 जोड़ा, एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड पेयर है, एक CH3 इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। इनमें क्या होता है कि ये एक ये थ्योरी दिखाती है कि जो लोन पेयर होता है, एक जो लोन पेयर है, उनके बीच रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन जानते हो? प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। किस किस के बीच? किस किस के बीच होगा? इस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर ये वाला, और इसके बीच जो है प्रतिकर्षण ज्यादा, वैसे बराबर दूरी पे होना था इन्होंने, लेकिन इनके बीच प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, ये थ्योरी बताती है। होना तो बराबर पे था, लेकिन इसने इसको धक्का दिया। धक्का देने से क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ ना इनमें, इनमें ज्यादा धक्का पड़ा इधर। उसके बाद जो होता है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, एलपी, बीपी, यानी कि जो लोन पेयर, ये देखो ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच रिपल्सन होता है, लेकिन इसकी तुलना कम होता है। ये ज्यादा होता है, ये कम होगा रिपल्सन। और सबसे जो कम होता है वो बीपी बीपी के बीच होता है, यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन यहाँ सबसे कम ये वाला होगा। तो ये क्या हो जाता है, जैसे ये चार थे, मान लीजिए ऐसे ऑक्सीजन पे चार लगे हुए हैं, ऐसे देखो, ऐसे लगे हुए हैं, तो बराबर दूरी पर होना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था चतुष्फलकीय। कैसे होना चाहिए था? चतुष्फलकीय, ऐसा होना चाहिए था। टेट्राहीड्रल जिसको हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? टेट्राहीड्रल। ये टेट्राहीड्रल होना चाहिए था बेटा इसका स्ट्रक्चर। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल शेप हो जाता है। जैसे पिरामिड नहीं बनता, वैसे बन जाता है। तो ये क्या करता है? धक्का देता है इसको। ये ज्यादा धक्का देगा तो थोड़ा दूर आएगा, ये थोड़ा कम प्रतिकर्षण ज्यादा कम करेगा, लेकिन थोड़ा नीचे के, और सबसे कम प्रतिकर्षण इनके बीच होता है। तो इसके कारण इसका स्ट्रक्चर जो चतुष्फल के स्ट्रक्चर होना था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ? ये ऑक्सीजन है और ये ऐसे बन गया, एक CH3 यहाँ आया, एक CH3 यहाँ आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था? दो लोन पेयर थे, उन्होंने उनको धक्का दे करके थोड़ा नीचे कर लिए बॉन्ड पेयर, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार का एक शेप बना लिया, इस प्रकार का एक शेप बन गया, ठीक है ना? वी आकार का शेप। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये कितना हो जाता है? यहाँ पर जो दिया हुआ है बुक में, वो दे रखा है 110 डिग्री। इन्होंने इसको झुका दिया, 110 डिग्री बन गया, ठीक है ना? इस प्रकार से इसमें क्या आ गया? एक रिपल्सन आया, ठीक है ना? और इस रिपल्सन के कारण ये अलग प्रकार की आकृतियां प्राप्त हुई, चतुष्फलकीय आकृति नहीं रही, ठीक। और ईथर की इस आकृति के कारण जो है, जो ध्रुव जो घूर्णन है, यहाँ पर देखोगे तो दो ध्रुव बन जाते हैं। एक ध्रुव तो ये बन जाएगा, ये ऊपर वाला, है ना, और एक नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है ना? तो इसके कारण इसमें ध्रुवीय गुण आ जाता है, और नहीं तो चतुष्फलकीय संरचना में ध्रुवीय गुण होना ही नहीं था, है ना? तो इसमें ध्रुवीय गुण भी आ सकता है। किसके कारण आया बेटा? ये आया, किसके कारण आया? इस इलेक्ट्रॉन के कारण, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना? इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन से प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? देखो बेटा, एक साधारण तरीका तो ये है कि जितने भी, जैसे बॉन्ड पेयर है, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड पेयर है इसमें। बॉन्ड पेयर में, सॉरी बॉन्ड पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर कुल कितने बॉन्ड हो रहे हैं? ये हो रहे हैं चार बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है ना? तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें?
बताओ बेटा, 11 वालों को मैंने कल बताया। अभिषेक है या अभिषेक? सर sp3। बिल्कुल राइट, sp3 संकरण। इसमें क्या होगा, sp3 संकरण हो जाएगा। देखो इसी बॉन्ड से हमें पता लगा रहे है ना। वैसे इसका फॉर्मूला भी लिखाया था अभिषेक, जिनको मालूम नहीं वो अभिषेक से पूछेंगे क्या फॉर्मूला है, या और कोई बच्चा बताना चाह रहा है फॉर्मूला? बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन, बोलो। सर केंद्रीय परमाणु प्लस HFCl Bri की संख्या प्लस माइनस देखो चार्ज। बेटा, हाँ क्या कह रहा है, केंद्रीय परमाणु, है ना। एक तो इन्होंने कहा केंद्रीय परमाणु, ठीक, गुड। उसके बाद क्या बताना बेटा, प्लस इसके साथ प्लस क्या, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोराइड, हाँ, आयोडीन, क्लोराइड है, Cl हाँ, की संख्या माइनस चार्ज जो चार्ज होगा, है ना, तो इसमें चार्ज तो अपॉन 2। अपॉन 2, ये आएगी बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, है ना, इस सिग्मा बॉन्ड की संख्या आएगी। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या ध्यान रखना बेटा, ये यदि 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो सिग्मा बॉन्ड आएंगे, ये तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या आएगी, है ना। यदि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हमेशा ये ध्यान रखना sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। ये फॉर्मूला बनाए गए हैं, ऐसा कोई तरीका है नहीं वैसे, लेकिन ये फॉर्मूला बनाए गए, ठीक है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये याद रखना आप लोगों को, तो sp3। 5 सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, sp3d। 6 सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2। और 7 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp3d3। ये है तरीका हाइब्रिडाइजेशन दिखने का, थोड़ा शॉर्टकट तरीका, है ना। जैसे कंपटीशन में आता है तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। अब देखो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु में कैसे निकाल लेंगे, ये है ना कार्बन, ये क्या है यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय परमाणु, इसमें ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वायतम कक्षा में, अरे 2 ही हो गए, 2 4 हो गए, है ना, 5 6 7 8 8 हो गए। हाइड्रोजन परमाणु कुछ जुड़े हुए हैं इससे, हाइड्रोजन नहीं जुड़े, यहाँ CH3 जुड़े हुए हैं, है ना, ये CH3 जुड़े, ये यहाँ, ये हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़े हुए हैं इधर की तरफ, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं जो हमने यहाँ बॉन्ड गिने, जो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, इनकी हमने बॉन्ड की संख्या देखी यहाँ पर, ये बॉन्ड पेयर है ना। और माइनस सीधे क्या आ जाएगा, चार्जेस, चार्ज कितना है इसमें, कोई चार्ज नहीं, नील है, बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि हमने क्या किया, 8/2 बराबर कितना आ गया, 4। ये हाइड्रोजन परमाणु का मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, बॉन्ड पेयर भी बना सकते हैं। यदि बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पर जैसे ये वाला है ना बेटा, इसमें बॉन्ड पेयर 2 है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता था इनकी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कोई तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं इसमें से कि यहाँ पर जितने बॉन्ड होंगे, यहाँ पर बॉन्ड होंगे, जितने बॉन्ड होंगे, जैसे माना एक एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, है ना, तो सिग्मा जितने क्या होंगे इसमें, सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और जो हमारे पास केंद्रीय परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हम इसको ले लेते हैं बॉन्ड पेयर में 4 ये हो गए, है ना, 4 8, यानी कि टोटल मिलाकर के 8 हो गया। तो 8/2 हो गया, बराबर कितने आ गए, 4। तो 4 जब हमारे पास क्या आएंगे, सिग्मा बॉन्ड आएंगे, तो 4 बॉन्ड का मतलब हो गया sp3। तो इसमें जो होगा, यानी कि डाई एथिल ईथर में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्रियात्मक समूह द्विध्रुवीय होगा, और साथ साथ में इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद है बेटा इसमें हाइड्रोजन बंधता का अभाव होता है इसमें, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो ये नजदीक नजदीक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है,
जैसे इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन तो है, ठीक है ना। यहाँ भी हमने मान लीजिए C2H5 ले लिया, ये वाला इसने क्या कर दिया, ऐसे भी ध्रुवीय गुण भी आ गया, ऐसे ध्रुवीय गुण भी आ गया, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा कहीं, इसमें नेगेटिविटी होगी लेकिन दूसरा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा जिससे वो अट्रैक्टिव होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बंध का अभाव होता है। क्वथनांक यदि देखेंगे तो क्वथनांक कैसे बढ़ते बेटा, कैसे बढ़ते हैं, कोई बताएगा? क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है? कोई बता सकता है? सर जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है। बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हमें पहले से मालूम है, ये कुछ नियम ऐसे हैं जो परफेक्टली, जो अपवाद होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो अपवाद होंगे वो चेंज आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन, ये तो ठीक है कि अणुभार बढ़ेगा तो ये क्वथनांक भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे मान ला अपवाद के रूप में, अपवाद भी नहीं कहेंगे हम उसको, जैसे CH3 CH2, ये है O CH2 CH3, एक ये दे दिया, और दूसरा देखो ये ईथर है बेटा, है ना, ध्यान रखना। दूसरा उसने दे दिया CH3 CH2 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 एंड OH। अब इनमें देखो, इसमें और इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? किसका होगा? चलो थोड़ी देर के लिए, चलो इसको, ये बड़ा लग रहा है आप लोगों को, एक और देखता हूँ। CH3 CH2 OH, देखो ना, एक तो CH3 CH2 OH हो गया, और एक हो गया CH3O CH3, इनमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? सर डाइमेथिल ईथर, क्यों? इसका अणुभार ज्यादा है। देख तो अणुभार देखो, क्या हुआ बेटा, अणुभार कितना है, कितना? बराबर बराबर आ बराबर गया, है सर। राइट, है ना। देखो ये दोनों का क्या है, दोनों का अणुभार बराबर है, दोनों का अणुभार क्या है, बराबर है। मैंने कहा अणुभार बढ़ेगा तो ये इनका जो है क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। लेकिन उसने पूछा, अब ये पूछ सकता है, देखो अल्कोहल और ईथर में किसका जो है क्वथनांक ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन एक, इसलिए ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये है अल्कोहल है और ये ईथर है, इनमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? तो हम ये मान के चल सकते हैं कि होना तो बराबर चाहिए था, लेकिन अल्कोहल क्या करता है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से क्या हुआ, इसके अणु पास पास आ जाते हैं। ये हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अभाव होता है, किस वाले में, इस वाले में अभाव होता है। ये देखेंगे तो इस वाले में क्या है, इस वाले में अभाव है, इसमें नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या हुआ, इसका क्वथनांक ज्यादा हो जाए अल्कोहल का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अल्कोहल होंगे, माना दो ईथर दे रहे, ईथर और अल्कोहल समान प्रकार के दे रहे, तो यहाँ देखो इसका इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो बन पाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां बनती है उससे अणु क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। पास पास आने से क्या हो जाता है, उनका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच एक प्रकार का आकर्षण ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये पूछा जाता है ईथर की, ईथर, यहाँ क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। अल्कोहल, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, अल्कोहल का क्वथनांक, क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, ईथर से अधिक होता है, क्यों? ये जनरल क्वेश्चन है, यानी कि अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो ईथर से अधिक होगा, क्यों? क्यों होगा अधिक?
तो आपको पता है कि अल्कोहल क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अभाव होता है, इसके कारण इनका क्वथनांक कम होगा। समान तत्व देखो, समान होना चाहिए, है ना, समान होना चाहिए, जैसे अल्कोहल है और ईथर। तो इस प्रकार से हम एक छोटे-छोटे क्वेश्चन है जो आपके पास इस टाइप के यहाँ पर भौतिक गुणधर्मों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्वथनांक आप लोगों ने पढ़ लिया है कि क्वथनांक वैसे जनरल नियम क्या है कि परमाणु भार बढ़ते हुए ही उनका क्वथनांक बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद के रूप में, जैसे कौन-सा वाला है? अल्कोहल और ईथर वाला है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। ठीक है? अब देखिए विलीयता। विलीयता आप लोग देखेंगे तो ये कैसा विलीय होगा? ये जल में कम विलीय होगा। जल में क्या होगा? कम विलीय होगा। जल में नहीं घुलता बेटा ईथर। तो ये ध्यान रखना, जल में नहीं घुलता है ना? जैसे हम यहाँ पर ये देखेंगे तो बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म होता है CH3, इनमें ज्यादा सरलता से घुल जाता है, इनमें घुल जाता है। ठीक है? यहाँ पर इसकी विलीयता क्या होगी? इनमें अधिक होगी, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में। ठीक है ना? इनमें क्या होगी? इनकी विलीयता अधिक होगी। किसकी? इसकी विलीयता अधिक होगी, ईथर की। ठीक है ना? और उनमें क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है इसमें ये है ईथर के रासायनिक गुणधर्म। जो ईथर होता है उसके रासायनिक गुणधर्म क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ईथर जो होगा उसके रासायनिक गुणधर्म क्या-क्या होंगे? तो देखो इसमें क्या है, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, जो एल्किल समूह की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पहला हैलोजनीकरण, जहां पर भी हैलोजनीकरण मीन्स हैलोजन से अभिक्रिया, है ना, हैलोजन से अभिक्रिया करवानी। तो यहाँ दो प्रकार की अभिक्रिया होती है बेटा, एक सूर्य के प्रकाश में होती है और एक अंधेरे में हो सकती है। तो पहले देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश के साथ, तो हैलोजनीकरण क्या होगा, जो हम देखेंगे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है ना, अनुपस्थिति में। तो ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में किस प्रकार से हो जाएगा, यदि हमने जैसे मान लेते हैं हम डाइएथिल ईथर लेते हैं, है ना, CH3 CH2 O CH2 CH3, इसको डाइएथिल ईथर भी कहते हैं, है ना, डाइएथिल ईथर या एथोक्सी एथेन भी कहते हैं। जब हम इस पर अंधेरे में क्या करवाएंगे, क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है ना, सूर्य की लाइट की अनुपस्थिति में, अंधेरे में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैं अंधेरा, है ना, अंधेरे में। तो अंधेरे में क्या करवाएंगे जब अभिक्रिया, तो ये क्या करता है, इन इन परमाणुओं से अभिक्रिया करता है ना, तो ये बना देगा CH3 CH और एक Cl यहाँ लग जाएगा, ऑक्सीजन होगा, फिर इस Cl से देखो CHCl इस तरफ लग जाएगा और एक CH3 बन जाएगा, है ना। अलग अलग दो कंडीशन में कर सकते, मैं एक साथ करवा रहा हूँ इसको, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल HCl निकल जाएंगे। इसका यदि देखेंगे, इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, नाम कैसे लिखेंगे, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। पहले हमने देखा ये इस टाइप से होगा, इस तरफ उस तरफ ऑक्सी जोड़ेंगे, जहां पर क्या होगा, कार्बन की संख्या कम, तो यहाँ पर दोनों में इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, तो यहाँ पर दो चीजें आएंगी बेटा, देखो वन, पहले वन आएगा, फिर डैश आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा, फिर आएगा वन क्लोरो, वन क्लोरो, वन क्लोरो एथॉक्सी, वन क्लोरो एथॉक्सी, फिर क्या आएगा, डैश वन, फिर क्या आएगा, क्लोरो एथेन। देखो ये एक एक के साथ जिसको हमने ऑक्सी जोड़ा उसके साथ क्लोरो भी जोड़ा, वन क्लोरो एथॉक्सी, वन क्लोरो एथेन। ठीक है ना, ये आ जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, और उससे पहले भी एक लगा होगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नाम है इसमें, ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, चलो ये आएगा भी नहीं, वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये केवल आप लोग ऐसे भी लिख लेंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद दूसरा यदि हम देखें इसमें, सूर्य के प्रकाश के साथ, यानी कि सूर्य के प्रकाश में, है ना, सूर्य के प्रकाश में,
अब जब सूर्य का प्रकाश लेंगे, ठीक है ना, प्रकाश में, तो इसमें जितने हाइड्रोजन है बेटा, उतने हाइड्रोजन पर क्लोरीन आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2 ये डाइएथिल ईथर है, और यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 10Cl2 लेने पड़ेगा, 10 Cl, क्योंकि 10 है, देखो 5, ये 5 इधर है, 5 इधर है, 10, तो यहाँ पर इस टाइप से ले लेंगे Cl2, और ये क्या बना देगा, CCl2O, ठीक है ना, C यहाँ पर C होगा बेटा, है ना, C इस टाइप से गलत हो गया, CCl2O, ये C होगा, है ना, फिर क्या होगा, CCl2 होगा, और फिर CCl3, इस प्रकार से बन जाएगा, और इसमें क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल HCl निकल जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये इसका नाम है। उसके बाद इसमें है दहन। दहन का मतलब होता है जलाना, दहन करना, ठीक है ना। तो जब हम ईथर का दहन करेंगे, देखो ईथर होता है हमारे पास C2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5O, C2H5, ठीक है ना। इसका जब हम दहन करवाएंगे, दहन करवाने पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन के साथ चलता है, कोई भी चीज होती है ऑक्सीजन के साथ चलती है, ऑक्सीजन के साथ चलेगी तो क्या बनाएगा, 4 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 5H2, देखो 5 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईथर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ रासायनिक गुणधर्मों में जिनको हमने ईथर के बारे में जान लिया। उसके बाद यदि देखेंगे ईथर या ऑक्सीजन के कारण अभिक्रियाएं, जो ईथर या ऑक्सीजन है उसके कारण अभिक्रियाएं, ये तो थी एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। एल्किल समूह कौन सा था, देखो जैसे हमने CH3 CH2 O CH2 CH3, तो ये एल्किल समूह है बेटा, ये वाला कौन सा है, ये एल्किल समूह है, इनके कारण अभिक्रियाएं। अब कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होंगी, ये जो ईथरीय जो ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन के कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है ना। तो पहले है पेरोक्साइड निर्माण, कि पेरोक्साइड कैसे बनते होंगे। तो पेरोक्साइड बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये वाली अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर यदि हम इसमें अभिक्रिया करवाएंगे तो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने डाइएथिल ईथर लिया, डाइएथिल ईथर इस प्रकार से होगा C2H5O C2H5, ये भी डाइएथिल ईथर है। पहले मैं दूसरे ढंग से लिख रहा था, इसको कैसे लिख रहा था, CH3 CH2, देखो ये CH3 CH2 को हम C2H5 भी लिख सकते हैं, दूसरी तरफ भी CH3 CH2 को हम क्या लिख सकते हैं, C2H5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। जब हम इस पर क्या करवाएंगे, हाफ O2 की रिएक्शन करवाएंगे, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, आधा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीजन, हाफ O2, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जाकर के इससे जुड़ जाएगा और प्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोक्साइड, ठीक है ना। और ये प्रकाश की उपस्थिति होगी और वायु भी होगा साथ में, प्रकाश की उपस्थिति। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, जैसे माना हमने लिया C2H5 और C2H5, ये दोनों किससे जुड़े हैं बेटा, ऑक्सीजन से, और ये क्या होगा, एरो से इस टाइप से जुड़ जाएगी, ये पेरोक्साइड है। इस पेरोक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, C2H5 इसकी होल ट्वाइस और O2, ये पेरोक्साइड है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना H2O2, ऐसे ये क्या है, एथिल पेरोक्साइड है। इसको हम जनरली पेरोक्साइड के रूप में कहा जाता है। उसके बाद है ऑक्सोनियम लवण के साथ उपसे से जो है ना, तो बाकी रिएक्शन है और भी है बेटा, इसमें काफी रिएक्शन है।